दोस्तों नमस्कार, इंडिया मी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ किसान भारतीय किसान संघ प्रांतीय रावला मंडी के जो प्रमुख हैं, किसान नेता हैं और किसानों के हितैषी हैं। कई मुद्दे हैं हमारे बीच, चर्चा करेंगे विस्तार से। कई मुद्दे ऐसे हैं किसानों को जो आज झेलने पड़ रहे हैं, और पानी का मुद्दा तो ये इलाका जो है, आपको बता दें कि संघर्ष में रहा है। 2004 से लेकर ये संघर्ष, अपना पानी मांगते मांगते ये थक गए किसान। और आज उनसे बातचीत करेंगे कि क्या ये मुद्दे, ये कारण असली क्या है, किनका कारण है, राजनीतिक ये प्रभाव है या कोई और कारण है। नमस्कार जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है जी। नमस्कार। प्रेम जी, ये बताइए कि ये जो पानी का मुद्दा है 58% का, ये कब से चल रहा है, कब ये खत्म होगा? पानी के मुद्दे की ऐसी बात है कि 2004 से पहले जब अपना आईजीएनपी का प्रोजेक्ट बना, उस समय में 28.41 लाख एकड़ क्षेत्र के लिए सिंचाई योजना बनी थी, जिसमें 1982 तक प्रथम चरण को पूरा किया गया था। 1982 के बाद सेकंड फेज को पूरा किया गया था। 1982 तक प्रथम चरण 13.41 लाख एकड़ से सिंचित होना था और सेकंड फेज 15 लाख एकड़ से सिंचित होना था। दोनों परियोजना का प्रथम और सेकंड दोनों फेज का लगभग 5.23 क्यूसिक वाटर लॉन्च था, जिसमें 1982 तक प्रथम चरण में पूरा करके और पानी सारा उपयोग यहीं लेते रहे, जिसमें अपने लगभग डबल पानी मिलता रहा, क्योंकि सेकंड फेज जब तक निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए दिन और रात यहाँ नहरें चलती थी। उसके बाद में जैसे ही 1982 और 1955 का काफ़ी अंतराल आ गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1955 का था, तो उसमें जो भूमि समतलीकरण होने के कारण या लेवल होने के कारण लगभग क्षेत्र उनको डबल मिला। उसमें सरकार की योजना ये रही कि सब किसानों को ज़मीनें दी जाए और ज़्यादा किसानों को इसे लाभान्वित किया जाए। उन्होंने वाटर लॉन्स है जो घटा करके और फ्लड द्वारा 3 क्यूसिक कर दिया और 2 क्यूसिक के हिसाब से उन्होंने लिफ्टें चिन्हित कर दी। ठीक है कि लिफ्टिंगकरण करके, जिसमें 28 मीटर हेड की भी है, कुछ 22 मीटर हेड की है, कुछ 60 मीटर हेड की भी लिफ्टें हैं। तो लिफ्टिंगकरण करके वो देके यानी डबल से ज़्यादा कर दिया उन्होंने, क्योंकि 0.23 और बच गया। उसके बदले में उन्होंने 32 लाख यानी 15 लाख एकड़ क्षेत्र का 32 लाख एकड़ प्रभावित कर दिया, उसको प्रस्तावित कर दिया। यह परियोजना 19.53 लाख हेक्टर के लिए प्रस्तावित हो गई। यह 1988 का है। 1982 से 1988 में रिकमेंडेशन हो गए और इस हिसाब से ये 19.53 लाख हेक्टर के लिए कर दी, जिसमें पहले प्रस्तावित थी ये 11 लाख हेक्टर के करीब, 11 लाख से कम थी। ठीक है। तो इसमें पानी की कमी होना निश्चित ही है। 2003 के अंदर ठीक है, मीटिंग में संभागीय आयुक्त द्वारा एक अनुमोदन मुख्यमंत्री को भेजा गया कि जो ये प्रस्ताव प्रथम चरण की नहरों को रिमॉडल करने के लिए बनाया गया है, इसे नहरों को रिमॉडल किया जाए, अन्यथा वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं लिया जा सकेगा। वो प्रस्ताव जब भेजा गया पटल पर विधानसभा में और हमारे सामने अखबारों में आया, तो ये आंदोलन उठा कि प्रथम चरण का पानी सरकारें माइनस करने वाली है। उस पर हमने आंदोलन किया। तो कम्युनिस्ट पार्टी से उस समय में मैं था और सभी जगह घूम फिर के, और किसान आंदोलन था एक सबका सामूहिक, सभी पार्टियां धीरे धीरे शामिल हो गई। तो इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन उठा। पहले दिन 1100 से शुरू होके 35,000 तक भीड़ का ये आंदोलन हुआ। ठीक है। जिस पे गवर्नमेंट के साथ बात हुई, उसमें वसुंधरा अपने सीएम थे, वसुंधरा राजा के साथ में अपने एक शिष्टमंडल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का गया, उसमें मैं था। वहाँ टेबल टॉक हुई, तो वहाँ कम से कम वो मीटिंग 2 घंटे चली। वहाँ हमने उनको ये चेताया कि जब लिफ्टिंगकरण का खर्चा किसान सरकार के खाते में जुड़ रहा है और फिर भी वो खेती हो नहीं रही है, इसलिए अब आगे से आगे नहरें क्यों बढ़ा रहे हो, क्षेत्र क्यों बढ़ा रहे हो। उसमें यह पाया कि 19.63 लाख हेक्टर में से जो सरकार या किसानों को दे दिया गया है, किसान आवंटित हो गए हैं और किसान जिस पे खेती कर रहे हैं,
उनको तो उजाड़ा नहीं जाए, लेकिन जो भूमि सरकार ने अभी बेचान नहीं की है, आवंटन नहीं किए, उसको आप कम करो, घटाया जाए उसको, और इस क्षेत्र को इतना ही बचाया जाए। अब 3 ग्रुप पे आ गए हैं क्योंकि डैमों की आवक गिर गई है और कैचमेंट एरिया में कम होने के, बरसातें कम होने के कारण पानी तो आ नहीं रहा। जहाँ राजस्थान को 8.6 MF मिला था, उसमें एक कारण ये भी था कि 0.6 MF हमें मिल भी नहीं रहा था 1982 से लगातार, और उसका न मिलने का कारण ये था कि हमारे नहरों का निर्माण नहीं था। इसलिए सरकारों ने यह लिख के दे दिया कि जब तक नहरों का निर्माण नहीं होता है तब तक ये 0.6 MF पानी पंजाब यूज कर सकता है। नहरों का निर्माण होने के बाद उन्होंने हमें पानी आज तक दिया नहीं। इसमें IGNP का पानी है 7.59 MF, जो कि लगभग 37,95,हजार क्यूसेक डेज पानी बनता है, जिसका प्रतिदिन का यदि औसत लगाया जाए 365 दिन का तो बैठता है 10,397 क्यूसेक, यानी 10,400 लगभग बैठता है, जिससे अपने 8.5 बंद और 8.5 चालू चलते हैं। यदि डैम भरा हो और सर्दी में भी अच्छा पानी आए, मौके पर तो डैम भरा हो 1400 फीट होना चाहिए उसमें, और सर्दी में भी अच्छी आवक आनी चाहिए, तब ये संभव है। उसमें पूरे वर्ष भर भले ही 8.5 बंद और 8.5 चालू के हिसाब से 4 में से 2 ग्रुप चले। इसमें ऐसा है 1100 क्यूसिक पानी तो लॉसेस का डाला गया है IGNP में, और 1100 क्यूसिक के ही ड्रिंकिंग जो सोर्स है, जैसे कि जोधपुर के लिए 295 क्यूसिक जा रहा है, जैसलमेर के लिए, और तापी अगर जो भी लगे हुए हैं वो है, बीकानेर शोभासर के लिए है, चूरू के लिए 45 वर्ष की है गत वर्षों में। अपने क्षेत्र में भी 1030 क्यूसिक इरिगेशन के साथ में पेयजल चलता है। ठीक है, ये कुल मिला के वैसे तो 2,500 के करीब है, 1100 हो गया, 1030 ये लगभग है, तो ये लगभग 2130 क्यूसिक के करीब तो है ऑलरेडी। ये 2300 था ड्रिंकिंग का पहले, ठीक है, तो 2300 में से ये बचा हुआ जो है तो ये और निकाल देंगे। अब सरकार की एक और योजना है कि सरकार केवल मात्र 2300 क्यूसिक सेकंड फेज में ड्रिंकिंग के लिए ले जाना चाह रही है। ठीक है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी यदि 1100 जोड़ दिया और 1200 यदि और जोड़ेंगे तो खेती नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि 1200 किसी को और निकलने से ये 2400 को इफेक्ट डालेगा, क्योंकि 1200 में एक नहर चलती है, 1200 में दूसरा सिस्टम चलता है, तो आप 2400 का सिस्टम कहां जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 ग्रुप ऑलरेडी गर्मी में हो रहे हैं तो 3 ग्रुप रहेंगे नहीं, ये तो परमानेंट 4 हो जाएंगे। परमानेंट यदि 4 में से 1 ग्रुप हो जाएगा तो आप मानो कि 8.5 दिन के 4 रोटेशन बनाओ आप, 34 दिन होते हैं। 34वें दिन में किसान के 35वें दिन बारी निकल गई खाली फिर बारी आई 49वें दिन। इसलिए यह असंभव है। यदि वो 1100-1200 क्यूसिक पानी और यदि रिजर्वायरों के लिए या किसी के लिए भी ले लेते हैं तो समझो कि ये खेती नहीं होगी। रिजर्वायर बनाने के लिए इनको IGNP ने परमिशन नहीं दी है। उन्होंने यह कहा है कि IGNP के पास में पानी है नहीं, और केवल मात्र आप इन्हें बना सकते हो। यह लाइजन है, PhD के द्वारा इन्होंने परमिशन ली है NOC, PhD के काम में लेंगे हम इसको। अच्छा, भंडारण के लिए। तो PhD के लिए यदि काम लेते हो तो जैसे बरसाती सीजन में कोई फालतू पानी है वो भले ही डाल सकते हो, और खेती के लिए जो पानी है वो रिजर्व है। खेती का पानी 1 क्यूसिक अपने डाल नहीं सकते। आज 14,858 क्यूसिक अपने इसमें देना था सिंचाई में, जिसका देना था 3.5% तो बड़ी ब्रांचों का लॉसेस, ठीक है, और 2.5% देना था छोटी ब्रांचेज जो वितरिकाएं हैं उनका लॉसेस, ठीक है। 6% तो लॉसेस का था उस समय में, और उस समय में 3.5% था ड्रिंकिंग का, उस समय में 9.5% था, ठीक है। आज की तारीख में 3.5 वाला है जो अपने पेयजल वाला, वो 3.5% वाला पहुंच गया 4.5 और 5 के करीब, क्योंकि ड्रिंकिंग बढ़ गया। अब इनको 10.5% चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, तो 10.5% चाहिए। 14,858 का जो रेगुलेशन है उसमें अपने यदि 10% मान के चलें तो अपने को देख लो 10% कितना चाहिए, 1458 क्यूसिक चाहिए। 15,000 हो रहा है, 15-2 17,000 पे बैठता है। उसमें लगातार चलाने के लिए इसमें यह है कि इसमें 8.5 बंद और 8.5 चालू चलाते हैं तो उसका CCA का हाफ होता है। CCA 16,704 क्यूसिक की इन्होंने कर रखी है। 16,700 के हाफ करते हैं तो लगभग 8350 क्यूसिक के करीब बैठता है। 8350 क्यूसिक वो हो गया। 2198 क्यूसिक इन्होंने ड्रिंकिंग प्लस लॉसेस कर रखा है। तो ये लॉसेस का ड्रिंकिंग का जोड़ेंगे ना तो अपने इसमें जो दे रहे हैं फिलहाल है सही, आज की तारीख में इन्होंने जो कर रखा है वो सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन आज यदि बढ़ाते हैं इसको आने वाले समय में दिक्कत आएगी। अभी तो जब डिजाइन है उसके हिसाब से, क्यों कि वसुंधरा सरकार ने उसी समय जिस समय हमने अवगत करवाया उसी समय मैडम ने सिंचाई सेक्रेटरी को और DC सामंत थे जो अपने इरिगेशन के सेक्रेटरी थे निर्माण वाले, उनको
कंस्ट्रक्शन वाले, उनको यह बताया कि जो एरिया 3,46,000 के समथिंग उन्होंने बताया हेक्टर, 3,46,000 हेक्टर क्षेत्र जो है कमांड किया हुआ क्षेत्र इन्होंने माइनस किया। 19.53 लाख हेक्टर में से घटाकर 16.17 पे लाके इन्होंने किया कि जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना पड़ी रहेगी, जब किसान उजड़ जाएगा दिक्कत होगी। इसलिए प्रस्तावना में इन्होंने क्या है कि उसको कटौती की है, कटौती सही की है, क्योंकि पानी ये आगे कहाँ से लाते बताइए आप, ये पानी इनके पास में था नहीं, आगे से आगे अपना काटते तो दिक्कत, क्योंकि इनका अलॉट पानी कौन काटने देता है। आज प्रथम चरण में 5.23 के हिसाब से डिजाइन से नहरें बनी है, मोगे लग गए, किसान आबाद हो गया, उस समय बंजर भूमि को हमने आबाद किया। आज किसानों को उजाड़ने जा रहे, उजड़ेगा किसान? कभी नहीं उजड़ेगा, किसान कट जाएगा, मर जाएगा। आंदोलन वो तो 7 ही शहीद हुए थे यहाँ किसान। आने वाले समय में मैंने उनको बताया भी 700 शहीद हो सकते हैं पानी के लिए, ऐसी स्थिति है। यदि वो ऐसा कदम उठाएंगे तो आने वाले समय में एक विश्व युद्ध इस पे होने वाला है, पानी के लिए होगा विश्व युद्ध, क्योंकि ये सामने आ गई स्थिति। नहीं अभी प्रेम जी ये 4 में से 2 ग्रुप में किया है पानी। हाँ जी, तो इसमें क्या पूरा मिल पाएगा? इसमें कैसे मिल पाएगा? हरिके बैराज से अपने सिल्टिंग भरी पड़ी है और वहां मलबा भरा पड़ा है। वहां जो नदियों के किनारे में जो कार्य होता है कटाव रोकने के लिए पत्थरों का जाली बना के, जाली के अंदर पत्थर भरे जाते हैं, गोल पत्थर होते हैं, वो भरे जाते हैं, वो 7-8 साल बाद गल जाते हैं। और वो जैसे पत्थर गले तो 2017 में वो काम हुआ था, 2017 के बाद गल गए मान लो, तो वो बीच में और आगे गए, वो 2017 से पहले भी गए हुए हैं और बीच में और गए हैं, वो 3-4 वर्षों में आगे गए तो वो क्रस्ट से अप हो गए। यानी हरिके बैराज से जो अपनी क्रस्ट का लेवल है, ठोकर का लेवल है नीचे हेड का, उससे 3-3, 4-4 फुट आगे ऊपर तक है वो पत्थर, और उसके आगे अपने नेर में सिल्टिंग हो गई, क्योंकि पत्थरों के कारण जैसे ही मोड़ आती है आगे नेर में अपने थोड़ी गोलाई है। और कुछ गेट जो कॉमन पटड़ा है अपना फिरोजपुर फीडर का, राजीएनपी का, उसमें गेट डाउन रखते थे क्योंकि पानी अपने कम लेते थे। उन गेटों को कटाव न हो इसलिए डाउन रखा जाता था। तो उस वैक्यूम बनने के कारण वो एक साइड में सिल्ट जमा होगी, वो नहर के आधे एरिया में सिल्ट जमा है। यानी नहर का बेड है अपना 134 फीट, उसमें आधी नहर तो सटी पड़ी है वो सिल्टिंग के कारण। अब नहर सिल्टिंग के कारण और मलबे के कारण सटी पड़ी है, पानी हेड ले नहीं रहा है। वहां से वो गेट ओपनिंग जो 12,000 कर देते हैं हरिके वाले, 12,000 गेट ओपनिंग करने से क्या होता है, वहां आगे हेड पानी नहीं ले रहा है, आगे नहर पानी नहीं ले रही है। नहर की जब तक सफाई नहीं होगी, आज सरकार के पास कितने संसाधन है, पोकलेन मशीन द्वारा 10 दिन में सफाई हो जाए, 5 दिन में हो जाए, सरकार क्यों नहीं मशीनें भेज रही है वहां? हमारे को गिल्ला शिकवा इस बात से है कि पूरे सीजन में मई 2022 में हमने वहां सर्वेक्षण किया, अवलोकन किया, पूरी नहर का किया, डैम तक का अवलोकन किया, जिसमें हमने फोटोग्राफी भेजी, सारे ग्रुपों में मैसेज डाले, ये हमारी नहर की स्थिति ये है, इस कारण हमारा हेड जो है 700-800 क्यूसेक पानी नहीं ले रहे हैं। कम पानी में इफेक्ट कम आता है, जब ज्यादा पानी लेंगे तो इफेक्ट ज्यादा आएगा, अंतर ज्यादा आएगा। क्योंकि जैसे पहले पानी चलता था लगभग 9,000, 9,500, 10,000 के करीब, उसमें अपने को यहाँ 92-93 मिलता, 800 क्यूसेक में पानी कम मिलता था। अब पानी का डिफरेंस ज्यादा क्यों है? जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे वेलोसिटी कम हो रही है, क्योंकि आगे पानी क्रॉस हो नहीं रहा है, तो अब अंतर आ रहा है 2500 का। अब 3 सितंबर को हमने चीफ साहब को अवगत करवाया, और 3 सितंबर को अवगत कराया तो उस पे उन्होंने 6 सितंबर को विजिट की, और वहां अपने एसी अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता सारे गए, वहां देखा तो हालात खस्ता थी, तो उनसे निवेदन किया, निवेदन पे उन्होंने 1 आधा दिन पानी छोड़ दिया, दूसरे दिन उन्होंने वापस घटा दिया, क्योंकि वहां का जो हरिके बैराज का जो एसडीओ है वो बीबीएमबी से अपने पर आक्षेप न लगे। आक्षेप किस बात का कि आप राजस्थान को पानी ज्यादा दे रहे हो, इसलिए वो ओपनिंग तो 12,000 के हिसाब से रखेंगे। जब तक लिखित में टेबल टॉक नहीं हो जाए और सरकार ने मान ले भी वास्तव में पानी कम मिल रहा है, तब तक पानी नहीं मिलने वाला है, तो 12,000 से ज्यादा ओपनिंग नहीं करेगा वो गेटों की। अब वो दोबारा से लेटर भेजने के बाद में अब 13 और 14 से वापस 12 और 13 को यहाँ मेजरमेंट हुआ है, जिसमें भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड ने टेक्निकल को जो कमेटी है उसके अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता उनको भेजा यहाँ, और हरिके बैराज का एसटीओ प्लस अपने यहाँ रेगुलेशन के हनुमानगढ़ से शिवचंद जी रेगर साहब, बेनीवाल साहब और सुरेश जी एक्शन हैं जो रेगुलेशन के, वो सुतार साहब, ये 3 अधिकारी हमारे यहाँ से गए, मेजरमेंट वहां किया, 2 दिन रुक के किया। पहले दिन उन्होंने अवलोकन किया, दूसरे दिन मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद में वहां से लिखपट हुई, उन्होंने 496 बुर्जी तक भी उनको मेजरमेंट करवाया। एक मशीन उनकी थी
एक मेजरमेंट करने के लिए अपनी यहाँ राजस्थान से गई हुई थी। दोनों बोट स्काडा बोली जाती है, बोट एक बटल टाइप बोट होता है, उसमें एक स्काडा लगती है, उससे मेजरमेंट करवाया। दोनों का मिलान लगभग 20-30 क्यूसिक का अंतर आता है, 40-50 क्यूसिक का ज्यादा अंतर नहीं है। अब मेजरमेंट होने के बाद में वहीं साबित हो गया 55 आरडी से नीचे ही साबित हो गया कि वहां 2500 का डिफरेंस आ रहा है। फिर वो नीचे आए 496 बुर्जी पर, कहीं आगे तो दिक्कत नहीं हो, तो आगे आए तो यहाँ उसका डिफरेंस 2500 आ रहा था, प्रॉपर 2500 से ज्यादा आ रहा था। अब एक समस्या और पैदा होगी, नेर बनने से पहले हमारी अनूपगढ़ प्रांत जैसे बन रही है, इसमें वाल नहीं लगाए जा रहे हैं। ठीक है, पीछे हरिके अपने पीछे जो बिरदवाल हेड से लेकर पीछे जो नेर का आईजीएनपी का निर्माण हुआ है, उसमें सारे जगह वाल सिस्टम लगाए गए हैं। मेरा मानना ये है कि पहले जो लॉसेस हो रहे थे उससे लॉसेस बढ़ के आई हैं, 400-500 क्यूसिक के लॉसेस और ज्यादा बढ़ के आए हैं। तो अपना मानना ये है भी जहां नेर फिलिंग की है यानी बनावट ऊपर है, जमीनी सतह से यदि 12-13 फुट ऊपर है, वहां वाल की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां वाल क्यों लगा रहे हो? जगह जगह वाल लगा दिए, वाल से पानी नीचे जा रहा है, रिसाव कर रहा है क्योंकि प्रेशर नीचे बढ़ रहा है। दूसरा, जहां फिलिंग का नहीं है और जहां नेर खुदाई की है, अंदर है नेर, उस जगह अपने को पता है भी जो भी वहां पीछे बडोपल के पास या कोई और एरिया है पीछे, तो उस एरिया में उतने स्थान पर वाल लगाए जाने चाहिए थे जहां पर उनको ये देखना चाहिए था भाई साइड स्लोप जो है वो फिसल के अंदर जा रहा है और अपने साइड स्लोप में दरार आ रही है, उस एरिया में ही वाल लगाए जाने चाहिए थे, बाकी एरिया में वाल नहीं लगाए जाने चाहिए थे। अब इनसे मेरा निवेदन है, हमारे जो गढ़साना हनुमानगढ़ क्षेत्र से जो भी सिंचाई का महकमा है, टीम है, जो भी अवलोकन कर रही है, मेरा निवेदन इनसे ये है भी एक पौंड भर के और एक इसका सर्वेक्षण और हो, जैसे भी अपने एक आड़ी नेर भर ली जाए, सही है, जब बंदी हो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसको प्लास्टर कर दिया जाए, ठीक है, एक विशेष एरिया को सिमेंटेड कर दिया जाए, उसके अंदर आप चारों तरफ एक 20x20 का योद बना लो, इसके अंदर सीपेज नहीं हो रहा, आरसीसी वो है, उसके अंदर लेवल को और उस नेर वाले लेवल को दोनों को मेंटेन करो आप, उसमें से दोनों में छिजत किसमें ज्यादा है? यदि नेर वाली एक आड़ी में पानी जल्दी जा रहा है और कितना परसेंट क्या जा रहा है, इसका मतलब समझ साफ आ जाएगा आपके सामने, ये तो वाल पानी ले रहे हैं नीचे, बिल्कुल बिल्कुल उसमें समझ आ जाएगी, क्योंकि नेर अपने आरसीसी कर रहे हैं, आरसीसी जब नेर कर रहे हैं तो पानी से लॉसेस होना नहीं चाहिए। मेरा एक आपसे ये निवेदन में 10x10 की योदी बना लो आप, नेर योद बना के और उसमें 5 इंची दीवार से आप करके और उसको प्लास्टर कर दो, कंपैरिजन हो जाएगा, उसमें प्लास्टर करके उसको आप पानी से भर दो और वही लेवल होना चाहिए दूसरी साइड का, उसके लेवल में नेर के लेवल में कितना लॉसेस आया, उसके लेवल में कितना लॉसेस आया अपने सामने आ जाएगा। वाली दिक्कत कर रहे हैं, ये अपने आईजीएनपी बनाई थी लॉसेस घटाने के लिए, और मेरा निवेदन है ये लॉसेस बढ़ के आएंगे तो इनका फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, फायदा कहाँ हुआ? अब इसको चाहिएगा क्या? सरकार को ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए भी लॉसेस घटाने के लिए जो डिसीजन किया था, वाल को बंद करने पड़ेंगे, वाल बंद करके और एक बार इनके ढक्कन लगा के, आर्टिफिशियल ढक्कन लगा के लॉसेस देखो आप, इस बंदी में आप ढक्कन लगाओ और ढक्कन पैक कर दो उसके ऊपर, अगली बार पता चल जाएगा लॉसेस कितने घटे हैं, आपके सामने आ जाएगी बात। यदि 1000 क्यूसिक से लॉसेस आईजीएनपी में घटने थे और यदि बढ़ के आए हैं तो अपना नुकसान है इस बात का, तो ये रेगुलेशन फॉल्ट हो सकता है। जो चल रहा है 2500 क्यूसिक अपने को पानी कम मिल रहा है, कल सुबह तक भी 496 बुर्जी पर 8100 क्यूसिक पानी आईजीएनपी को मिल रहा है, जबकि मिलना चाहिए था 10,200, क्योंकि 10,500 अपना वहां लोट है, 10,550, 2,500 कम मिल रहा है, 250 क्यूसिक वहां से लॉसेस हो गया, मान लो 250 अपना 496 तक लॉसेस हो गया, तो पीछे बचता है 10,300 क्यूसिक। 10,300 प्लस 300 भागड़ा के हमारे नीचे और नेरें चलती है, पानी मिलना तो था 10,600, यहाँ 10,600 के स्थान पर 8100 मिल रहा है, 1900 ये हो गया, 600 हो ज्यादा हो गया, 2500 क्यूसिक पानी अपने को कम मिल रहा है। जब 2500 क्यूसिक पानी कम मिलेगा, 3 ग्रुप और 4 ग्रुप जो हैं इनमें 2800 का अंतर है, तो ये तो रेगुलेशन कैसे चल पाएगा? इसीलिए तो मैंने ये 2-3 दिन पहले एक न्यूज डाली थी भाई 17 तारीख तक पानी पहुंचेगा, और पानी पूरा होने वाला नहीं है। जब तक पानी पूरा नहीं हो, अनूपगढ़ शाखा को ये पानी 17 तारीख से 5 दिन दे देते, यदि 5 दिन अनूपगढ़ शाखा को बैलेंस मिल जाता, मेरा निवेदन ये था भी 28वें दिन वाले किसान बच जाते, नहीं तो बारी जिन किसानों के निकलेगी 3 वार ऐसे होंगे
जिनको मंगल बुध और बृहस्पति शुक्रवार तक 3 वार ऐसे हैं, 3.5 वार है यहाँ, 3.5 आगे 4 वार आ जाएंगे, टेल पे जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो ये 4 वार जो टेल पे पिट रहे हैं, इनकी खड़ी फसल उजड़ जाएगी। जो 6 महीने में हमने मेहनत की थी, पूरा धन लगा के सिंचित किया था उसको, आज नरमा लगभग मान रहे 5-6 क्विंटल 7 क्विंटल तक होने वाला है। ये तड़क मार जाएगा साहब। ये गर्मी में एक चुगाई तो आप कर लोगे तो कर लोगे, कर काहे के लोगे। अक्टूबर के बाद चुगाई चालू होगी, अक्टूबर वाले पानी में सितंबर वाला लेट आएगा तो इसमें फसल उजड़ जाएगी। तो मेरा मानना ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इससे अच्छा इनको 3 ग्रुप एक रोटेशन चलाना चाहिए था, आगे पानी लेके उसके बाद में कर देते, क्या दिक्कत थी। ये पानी तो है अपने पास में, पानी पहले लाओ तो सही, फिर पे अपने हरीके से लाओ, अपने 496 पर लेके आओ। ये है जी समस्या, तो बहुत गंभीर है दोस्तों। समस्या आपको ये बताई किसान नेता ने कि समस्या पूरे विस्तार से बताई, 2004 से लेके किसानों की कितनी बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर आज आपको लाइव तस्वीरें दिखाई स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि जो ये टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड जो आज स्थिति है किसान की, वो किस हद तक सही है, किस हद तक ये नाजुक है। क्योंकि ये दिनों दिन किसान की जो किसान की स्थिति है वो कमज़ोर होती जा रही है, कर्जे में दबता जा रहा है।